58,000 के साथ इन्होंने ये मेंबरशिप का कार्ड बनवाया। ये मेंबरशिप लाइसेंस है कि आप जाके लोगों के साथ फ्रॉड करें। आपको हेड बना देंगे, आप हमारे साथ नाइट स्पेंड करें। बाजू से खींच के उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मुझे उठा के वहाँ पे एक टेबल पड़ा था, इन्होंने मुझे टेबल के ऊपर बिठाया, उन्होंने मुझे लिटाने की कोशिश किया, तब मैंने जोर से टांग मारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब साहब मोहसिन नकवी साहब देखें ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट क्या को भंग पी के सो रही है। नाज़रीन, टाइम्स जो कंपनी है जो आवाम को धोखाधड़ी और फ्रॉड में मुलव्वस है, और पाकिस्तान एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज की जानिब से एक जो फहरिस्त जारी की गई उसमें इसका 22वां नंबर है कि ये पाकिस्तान में फ्रॉड में मुलव्वस है। उसके बावजूद इन्हें कोई पकड़ता नहीं है, और हमने आपको कुछ साहबान दिखाए जो टाइम्स कंपनी के हाथों लुट चुके हैं, अपना पैसा जो है बर्बाद कर चुके हैं, और उसके बाद उनका तशद्दुद सह चुके हैं। ये वही अफराद है जिन्होंने इनके खिलाफ FIR भी करवाई हुई है। मतलब कि ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है। एक आम शहरी जो अपने रोज़गार से परेशान है, अगर उसको जाके FIR करवाने की ज़रूरत पड़ गई तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने खौफनाक और कितने ख़तरनाक लोग होंगे, कितना तंग करते होंगे। अब हमारे साथ एक बहन मौजूद है, इनका भी कुछ इसी तरह का मामला है। ये भी उनके किसी तरह उनके घिनौने खेल का हिस्सा बन गई, इनको भी फंसाया गया और ये उनके चुंगल में फंस गई। इन्होंने भी अब किस तरह से उन्हें पैसे दिए, किस तादाद में दिए, वो तो बहन से इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनेंगी। मुझे बताया गया कि इनके साथ जना बिल जबर करने की कोशिश की गई है, और इन्होंने उन साहबान के खिलाफ जना बिल जबर की FIR भी कटवाई हुई है, और बता रही है कि मुझ पर तशद्दुद भी किया गया। मेरे घर लोग आते हैं, दरवाज़ों को ठुड्डा मारते हैं, इनके पास वो शवाहिद भी मौजूद हैं। लेकिन इनकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम इनकी शिनाख्त आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, बल्कि मैं इन्हें खुद दरख्वास्त करूँगा कि जब मैं इनसे नाम भी पूछूँ तो आप कोई भी फ़र्ज़ी नाम बता दीजिएगा। लेकिन कोई भी मुतलका इदारा जब कार्रवाई करना चाहे तो हम इस बहन को और इनका जो असल नाम और शिनाख्त है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए अभी हम इनका नाम और शिनाख्त आपके साथ ज़ाहिर नहीं करेंगे। बाकी ये अपनी रुदाद अपनी ज़ुबानी खुद ही सुनाएंगी। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ भाई। बहन सबसे पहले मुझे कोई भी फ़र्ज़ी नाम बता दें जिससे हम फिर बातचीत कर सकें। मेरा नाम सना। सना जी। ये एक फ़र्ज़ी नाम है क्योंकि हम इनकी सिक्योरिटी की बिना पे इनका असल नाम इनसे नहीं पूछ रहे। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि टाइम्स कंपनी के साथ आपका वास्ता किस तरह से पड़ा और आप इनके चुंगल में किस तरह से फंसी? देखिए भाई, ये इस तरह से है कि ये किसी भी फीमेल को मेल को इस तरह से बुलाते हैं कि जी हमारे पास महकमा सेहत की तरफ से नौकरी है, आप यहाँ पे आएँ, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का काम दिया जाएगा, इतने पैसे जमा करवाएं, हमारी प्रोडक्ट सेल करें, यूज़ करें, ये करें वो करें। इस तरह से हमें बुलाते हैं। जब हम वहाँ पे चले जाते हैं फिर कहते हैं आप हमें 2 लाख रुपया जमा करवाएं, लाख जमा करवाएं। इस तरह से हमसे पैसे लेते हैं। पैसे लेके बाद में हमें काम देते कोई नहीं है, और ये कहते हैं कि जी लोगों के साथ भी आप झूठ मूठ का इन्विटेशन करें, उनको यहाँ पे लेके आएँ। इन्विटेशन मतलब कि इनवाइट करें कि आप हमारी कंपनी में आके काम करें? हाँ जी, इसी तरह से ये हमें कहते हैं। ये जो आपका हुलिया है, ये जो आप बता रही हैं कि आपको ज़दुको भी किया गया? जी, इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया था। इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और जब मैंने खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पांव चलाए तो इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। ज़बरदस्ती क्या कोशिश की? कि ज़बरदस्ती चाह रहे थे कि आप कंपनी का हिस्सा रहें, या आपको जिस्मानी तौर पे इस्तेसाल करने की ज़बरदस्ती कोशिश की? ताकि ये क्लियर होना चाहिए। ये मुझे कह रहे, ये मुझे मजबूर कर रहे थे, मुझे फोर्स कर रहे थे कि आप हमारे साथ हमारी ख्वाहिशातों को पूरा करें, आपको हेड बनाएंगे, आपको यहाँ पे जो बड़े से बड़े चेक आया करेंगे, आपको गाड़ी भी देंगे, आपको टूर भी देंगे, आपको सारा कुछ देंगे। इसलिए इन्होंने मेरे साथ मुझे कहा कि आप हमारे ख्वाहिशात को पूरा करें। जब मैंने इस चीज़ से इनकार किया तो इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे घर तक आते रहे, दरवाजे पीटते रहे, और मैंने इन पे FIR भी करवाई है। आप इनके ऑफिस से कॉल आती है, आप इनके ऑफिस जाती है, वहाँ क्या माहौल था? आपने कैसे पैसे जमा करवा दिए? आप 4 महीने वहाँ क्यों रुकी? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने जब फर्स्ट टाइम मुझे बुलाया, इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं वहाँ पे गई हूँ। इन्होंने मुझसे पैसे मांगे हैं कि जी हमारा कल का सेशन है, तो जी आप 2000 जमा करवाएं तो आप सेशन अटेंड करें। मैंने सेशन अटेंड किया, वहाँ पे इन्होंने मोटिवेशन दी, आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, टूर मिलेगा, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है, महकमा सेहत की तरफ से जो है हेल्थ से रिलेटेड काम है, ठीक है, आप ये काम करें। मैं वहाँ पे गई तो आगे मुनव्वर रफ़ीक, नाजिम शाह बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे कहा कि आप 10,000 जमा। दो साहब हैं, मुनव्वर रफ़ीक और नाजिम शाह? जी, ये 2 बैठे हुए थे ऑफिस में। इन्होंने मुझे कहा कि जी आप 10,000 जमा करवाएं। 3 दिन बाद मैंने 10,000 जमा करवाए। नहीं, आप तो जॉब लेने गई थी, आप वहाँ जाके पैसे दे रही हैं। इन्होंने मुझसे मांगे कि जी आपको हम यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम देंगे, आप पहले ये पैसे जमा करवाएं, आपका इंटरव्यू पास होगा। आपको ये आया नहीं जहन में, वो खदशा जाहिर नहीं हुआ कि यार ये तो मैं जॉब
करने आई थी, पैसे लेने आई थी, ये तो मेरे से पैसे ले रहे हैं। नहीं, मेरे ज़हन में ऐसा कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट ही बहुत ज़्यादा कर रहे थे आपको कि गाड़ी मिलेगी, बंगला होगा। जी, इस तरह अच्छा। के ये ख्वाब दिखाते हैं, इस वजह से मैंने कहा चलें 10। और फिर ये भी कहते हैं कि आप जो पैसे देंगे वो आपके ज़ाया नहीं होंगे, इसके डबल पैसे आपको मिलेंगे। और अगर आप किसी सूरत काम पे नहीं आ सकते तो आपके घर वालों को भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अच्छा, फिर आपने 10,000 जमा करवा दिया? जी, 10। आपके पास मौजूद था? जी, मैंने 3 दिन बाद जाके अरेंज करके खाला वगैरह से मंगवा के इनको मैंने पैसे दिए हैं। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे अमजद से मिलवाया है। अच्छा। इन्होंने कहा कि अमजद से मिलेंगे, आपका इंटरव्यू पास करेंगे तो फिर आप ओके होंगी। वो आए हैं, उन्होंने कहा जी मुबारक हो, आप इंटरव्यू में पास हो गए। आपका इंटरव्यू हुआ? इन्होंने मुझे कहा आपको क्या आता है, आपकी तालीम कितनी है, मैंने बताया कि इतनी तालीम है, ये वो। और उन्होंने कहा इंटरव्यू पास हो गया? जी, इन्होंने कहा आपका इंटरव्यू पास हो गया। इन्होंने कहा जी आपको महकमा सेहत में भर्ती करवाएंगे, उसके लिए आप हमें ना 2 लाख रुपया जमा करवाएं। अच्छा, तो मैंने 2 लाख मांग लिया, मतलब जी। कि आपने पहले 2,000 जमा कराया, फिर 10,000 जमा करवाया और उसके बाद 2 लाख मांग लिया कि अब आप 2 लाख दें। जी, इन्होंने मुझसे फिर 2 लाख मांग लिया। मैंने इनको कहा कि 2 लाख मैं नहीं दे सकती, इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे पास पैसे, हम बहुत गरीब लोग हैं। इन्होंने कहा चलें आप, कंपनी जो है ना लोगों के साथ बहुत फ़ायदा करती है और बहुत आसानियाँ पैदा करती है, आप 2 नहीं दे सकती तो आप 1 ले आएँ, 1 लाख देते हैं, 1 जमा करवा दें। फिर जो है वालिद साहब की बाइक सेल की, छोटे भाई की बाइक सेल की करके फिर इनको 1 लाख भी जमा करवा दिया। फिर मैंने इनसे सैलरी मांगना शुरू की, जी मेरी सैलरी कितनी है, कब मिलेगी? तो इन्होंने कहा ये चौथा महीना लगा हुआ था। इन्होंने कहा जी आपको सैलरी मिल जाएगी, आप परेशान मत होएं। मैंने इनको कहा सर मैंने जो है ना कल से काम पे नहीं आना। इन्होंने कहा नहीं, आपने एक दफ़ा काम वहाँ कर क्या रही थी आप? काम वहाँ पे यही कहते हैं कि जी आपने लोगों को ज्वाइन करवाना है, सच बोलें झूठ बोलें जो भी बोलें, आपने लोगों को कहना है यकीन है तो आप आएँ, काम देखें, काम बहुत अच्छा है, ये महकमा सेहत की तरफ से मतलब काम कि है। लोगों को ज्वाइन करवाएं, उनसे पैसे हटें और उसके बाद वही हाल जो आपका हुआ है। हाँ जी, पैसे लेते हैं ये, लोगों के बाइकें बिकवा देते हैं, ज़मीनें बिकवा देते हैं, ठीक है। एक गंदा सा कार्ड, डिस्ट्रीब्यूटर मेंबरशिप कार्ड है ग्रीन का, वो कार्ड दे देते मैंने हैं। देखा अभी आपके पास भी है? वो अभी मेरे पास नहीं है, मैंने FIR करवाई थी तो उन्होंने ले लिया मुझसे। अच्छा। वो कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि जी आपको ये 60-70 हज़ार में कार्ड मिल जाएगा, बाकी जो आपके पैसे हैं इसके अलावा जो 2-3 लाख जमा करवाए हैं वो आपके जमा ही रहेंगे। उसके साथ लग लग के आपको जो है ना सैलरी भी मिलेगी और आपको आगे इंसेंटिव भी होती रहेगी, बोनस भी मिलता रहेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपको अभी तक कोई 1 रुपया भी मिला है ये 2-2.5 लाख रुपया देने के बावजूद? नहीं, मुझे अभी तक इन्होंने एक चवन्नी तक नहीं दी, कुछ भी इन्होंने नहीं दिया। ऊपर से जब मैं लास्ट टाइम इनसे बात करने गई हूँ कि जी अब मुझे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैंने आपसे लास्ट फाइनल बात करनी है, तो इन्होंने कहा वेट करें, हमने आपसे बात करना है। मैं बैठी रही हूँ, जुमे का टाइम था, फीमेल सारी चली गई हैं, तो जब 1-2 फीमेल रह गई तो इन्होंने इशारा किया कि जी जब ये चली जाएंगी आप बात सुनिएगा, बात करनी है आपसे। मैंने कहा चले मेरी आपस की बात है, सैलरी की बात है, हो सकता है किसी के सामने ना करनी हो। मैंने वेट कर लिया, जब सारे चले गए इन्होंने मुझे अपने पर्सनल रूम में बुलाया। आपको ये ख्याल नहीं है कि यार ये शैतान लोग हैं, ये इस कदर शैतानी हरकत कर सकते हैं? मुझे पहले इनकी हरकतों का कुछ अंदाज़ा नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। जब इन्होंने मुझे इशारा दिया कि आपने आके बात सुननी है, तो मैं वहाँ पे वेट पे थी कि आज मैं अपनी सैलरी की बात इनसे करके ही जाऊँगी। जो भी होता है मैं देखती हूँ कि मुझे क्या देते हैं क्या नहीं देते। मैं आती हूँ, मेरा टाइम वेस्ट होता है। ये मुझे हर रोज़ यही लारा लगाते थे, आपको 80,000 का चेक मिलेगा, आपको 70,000 का चेक मिलेगा, इंशाल्लाह 2 मंथ में नहीं आया, तीसरे मंथ का इकट्ठा मिलेगा। अच्छा। मैं इस वेट पे थी और मैं बस अल्लाह की आस पे चलती जा रही थी कि मुझे यही था, मैं स्ट्रगल करती जा रही हूँ, मुझे अच्छा ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक अच्छा। है, इसका अच्छा रिजल्ट होगा। जब लास्ट में इनसे ये बात करने के लिए वेट पे बैठी हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया है, मैं इनके रूम में चली गई हूँ, इन्होंने मुझे अपने पर्सनल रूम में बुलाया है। ये किस साहब का रूम था? क्योंकि कल हम वहाँ पे रेड भी करेंगे। ये मुनव्वर रफ़ीक और नाजिम शाह का। अच्छा। इनके रूम में मैं गई हूँ, तो जब मुनव्वर रफ़ीक ने मुझे वहाँ बुलाया है तो नाजिम शाह वहाँ पहले से मौजूद बैठा हुआ था। अच्छा। उसको देख के मैं काफ़ी मुतमिन हो गई थी कि अब सर बैठे हुए हैं तो चलें, अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, तो मैं काफ़ी मुतमिन थी। जब मुनव्वर रफ़ीक अंदर आया है ना, इंटर हुआ है दोबारा से, क्योंकि पहले उसने मुझे इंटर किया है और वो बाहर पता नहीं शायद किसी को देखने चला गया कि कोई है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पे बैठ गई हूँ तो उसके बाद वो एक आधे सेकंड के बाद फ़ौरन वो आ गया, जैसे वो आया उसने लॉक कर दिया, तब मैं परेशान हूँ। दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया? जी, उन्होंने अच्छा। ऊपर से कुंडी लगा दी। फिर? तब मैं परेशान हुई हूँ, मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा खुदा ना खासा ऐसा कुछ हो ना जाए। तो जब उन्होंने कुंडी लगाया तो वो आराम से आके चेयर पे बैठ गया, फिर भी मैं मुतमिन हो गई हूँ कि चले अब वो आराम से बैठ गया, अब मेरे साथ जो है ना फाइनल सैलरी की ही बात करेंगे। अच्छा। तो जैसे वो बैठे मेरे साथ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ उन्होंने अपने लेग पे रख लिया।
ठीक है, नीचे अपना हाथ रख के, दरमियान में मेरा हाथ है, ऊपर भी अपना हाथ रख के उन्होंने अपने लेग पे मेरा हाथ रख लिया। तो फिर मैंने कहा सर आप ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, हम आपको ऑफिस की हेड बनाएंगे, आप हमारी बस चंद बातें हैं आपको माननी पड़ेंगी। पहले मैंने कहा जी सर बताएं क्या बात है। उन्होंने जब मैंने कहा सर क्या बात है, उन्होंने कहा देखें बात साफ साफ है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने परेशानी होना, आपको हेड बना देंगे हम ऑफिस की, बस ये है कि आप हमारे साथ नाइट स्पेंड करें, आप हमारे साथ रेस्टोरेंट पे जाया करें, खाना शाना खाया करें। मैं फिर वहाँ से खड़ी होगी, मैंने कहा सर मैंने जाना है, मैं ऐसी नहीं हूँ, ना ही मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। तो उन्होंने जैसे मैं उठी हूँ वो भी खड़े हो गए, उन्होंने मुझे ना गले लगा लिया है, बाजू से खींच के उन्होंने मुझे गले लगा लिया है। तो जब मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की है, नाजिम शाह उठा, उसने पीछे से बैग से कमर से आके मुझे गले लगा लिया है। तो फिर जैसे ये मुझे हाथ मारते रहे हैं, जैसे ही मुझे तंग करते रहे हैं। कौन लोग हैं यार, आप कौन लोग हो यार? कुछ शर्म आती है आप लोगों को? कुछ गैरत आती है? निगरान वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त कर सकते हैं कि यार ये देखिए किसी की बहन बेटी नहीं है, कि आपने उसको पहले बुलाया, 2000 रुपये में उसकी रजिस्ट्रेशन की, फिर 10,000 रुपया लिया, फिर 1 लाख रुपया दिया। वो बता रही कि 1 लाख रुपया जमा करवाने के लिए मेरे बाप ने अपनी बाइक बेच दी, भाई ने अपनी बाइक बेच दी, और वो 1 लाख रुपए जमा करवाने के बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बस रोज़ आते जाएं, लोगों के साथ फ्रॉड करें, लोगों को लेके आएँ और उन्हें बताएं कि आप भी यहाँ पे आके पैसे इन्हें जमा करवा दें और फिर इंतज़ार करें कि ये आपके साथ करते क्या हैं। पैसे लेने गई है तो उसको रूम में बुला के 2 अफराद जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े और आगे से कह रहे हैं कि जी आए आपको ऑफिस की हेड बनाते हैं। यार आप लोग अपनी फैमिलीज को इस तरह से हेड बनवा लें वहाँ पे, दूसरों की बेटी को आप बेटी नहीं समझते। सना फिर क्या, फिर किस तरह से आपने अपनी वहाँ पे जान छुड़वाई? बस ये है कि मैं अपने आप को छुड़वाने में, ये सारी जो भी कार्रवाई थी कितनी देर चली? काफ़ी देर तक, काफ़ी हद तक चलती रही है। कितना आई टाइम? थिंक कि आधा घंटा तो हो ही गया था। आधा घंटा इसी ज़दोकोब में और इसी जिस्मानी इस्तेहसाल का हाँ जी, सामना? आधा घंटा तो ये चलती रही है ना आराम से। उसकी वजह ये है क्योंकि क्योंकि ये 2 बंदे थे, मैं खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा टांगे मारी, हाथ पाँव चला रही थी, बहुत खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, नहीं छुड़ा पा रही थी। फिर उन्होंने मुझे उठा के, वहाँ पे एक टेबल पड़ा था, इन्होंने मुझे टेबल के ऊपर बिठाया। जब इन्होंने मुझे टेबल पे बिठाया, इन्होंने मुझे लिटाने की कोशिश किया, तब मैंने ज़ोर से टांग मारी है, वो गलती से कहीं मुनव्वर रफ़ीक को लगी है और वो दर से पीछे हटा है। तब मैं नाजिम शाह से अपने हाथ पाँव छुड़ा के मैं जल्दी से भाग के वहाँ से निकलने की कोशिश की है। फिर जो आपने FIR कटवाई, ये उसी दिन करवाई या फिर क्या आपको किसने हिम्मत दी? क्योंकि इस तरह के मामला तो मसला ये है कि रिपोर्ट ही नहीं होते, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बहन ने जाके पुलिस में बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, और जुल्म ये है कि वो भी बाहर फिर रहे हैं। आपने FIR फिर किस दिन करवाई? मैं काफ़ी दिन तक तो यही, कोई 20-22 दिन तक तो मैं यही सोचती रही हूँ कि ऐसा करूँ कुछ या ना करूँ कि इनको सज़ा मिले। आप तो खुद डर गई होंगी? मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने घर तक में मैंने अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को, किसी के आगे मैंने जिक्र नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये जो निशानात थे तशद्दुद के और ये मुझे कम मारते भी तो रहना, क्योंकि मैं इनको मार रही थी, छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, गंदी गालियाँ ये मुझे दे रहे थे, मैं इनको दे रही थी। तो ये आगे से हंस ही रहे थे क्योंकि वो 2 लोग थे और मैं अकेली थी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो निशानात घर वालों ने नहीं देखे? मैं उनसे छुपा के अलग ही सोती रही हूँ अपने रूम में कुछ दिन तक। तो अभी आपके वालिदैन को पता है? जी अब तो सबको पता चल गया है। मैंने FIR करवाई है, जो ज़ाहिर है मैंने काम भी छोड़ दिया। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, ये तुम्हारे इतना आंख पे स्वेलिंग क्यों हुई हुई है? फिर मैंने बताया कि ये बात है। अभी आपने वहाँ पे तकरीबन 1.5-2 लाख जो जमा करवाया, आपको उसके बस कुछ भी नहीं मिला इस जलालत के अलावा? मुझे 1 रुपया इन लोगों ने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ये इतने ख़तरनाक और इतने सांप है ना, ये लोगों की बहन बेटियों को डस रहे हैं वहाँ पे बैठ के। मुझे ये बताएं कि आपने कुछ और लोगों को भी फंसाया, मतलब कि इस अंदाज में कि आए इस कंपनी का हिस्सा बने? मैंने इनका नेटवर्क तो इसी तरह चलता है। मैंने काफ़ी लोगों को पहले कहा हुआ था, लेकिन मैं उनको डिले ये इसलिए कर रही थी कि पहले मुझे चले। जब वो मुझसे पूछते थे कि जी आप कब से लगी हैं, आपको कितनी सैलरी मिली है,
तो मैं उनको इसलिए लारे पे लारा लगा रही थी कि पहले मैं तो देखूं मुझे क्या मिल रहा है। जब इस तरह से मुझे कुछ नहीं मिला और ये मेरे साथ होना शुरू हो गया, फिर मैंने सबको फ़ोन करके कहा कि कोई भी ना वहाँ पे जाए, वो कंपनी फ्रॉड है। अभी बताएं कि आप बता रही हैं कि कुछ अब आप आपके घर भी आते हैं प्रेशराइज करने। जी, इन्होंने अपने 2 जो है ना, इनके जूनियर हैं, वो आते हैं और वो बहुत ज़्यादा दरवाज़ा ठोकते हैं, मारते हैं और ज़ोर ज़ोर से खटखटाते हैं और वो कहते हैं कि अपनी एफआईआर वापस ले लो, तुमने एफआईआर कटवा के बहुत गलत काम किया है। तुम्हें पता है कि वो लोग इतना पैसा कमाते हैं, ये कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी भी इनको इतना पैसा देती है, वो लगाएंगे, वो निकल जाएंगे, तुम्हें क्या मिलेगा। अच्छा सना, मुझे लास्ट में सिर्फ एक चीज़ बताएं कि आप इनके पास जॉब करने गई और आपने अपनी जेब से 1.5 लाख रुपया दे दिया। आप 1.5 लाख रुपए का कुछ और करती तो मेरा ख्याल है कि आप, बहुत सी हमारी बहन बेटी हैं बड़ा इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, आपके घर वालों ने भी बाद में तकाजा तो किया होगा कि बेटा आपने 1.5 लाख भी दे के फंसवा दिया। हाँ जी बिल्कुल, मम्मा पूछती थी कि मेरी अम्मी पूछती थी मुझसे कि देखो तुम्हें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये लोग मुझे कहते थे कि तुम ऐसा कहना कि मुझे वहाँ से बोनस मिलता है, जो मिलता है मैं वहाँ वहीं पे जमा करा देती हूँ, मेरा मेडिकल का कोर्स भी हो रहा है वहाँ पे। तो जब मुझसे अम्मी ने ये पूछा तो मैंने कहा मुझे इससे डबल पैसे मिलेंगे, अभी कुछ देर तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और जो मिलते हैं थोड़े बहुत वो मैं अपने मेडिकल कोर्स के लिए जमा करवा देती हूँ। मैंने घर पे भी यही झूठ बोला था इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने मोटिवेट इतना किया था। इन्होंने कहा अभी उनसे कुछ ना कहना, ये है कि तुम्हें 80,000 का चेक जब मिलेगा तब तुम फाइनल उनको दिखाना कि जी ये मुझे मिल गया। आपने एक 80,000 का चेक लेने के लिए उन्होंने 1.5-2 लाख रुपए अपनी जेब से दे दिया। हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा था जो आपसे हम पैसे ले रहे हैं ना, ये भी हम आपको देंगे और ये घर वालों को ट्रांसफ़र करेंगे अब आप। अच्छा मुझे लास्ट में ये बताएं, जैसे आपने कहा कि आपको उन्होंने मोटिवेट इस अंदाज में किया हुआ था कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी, ऐसी कौन सी बात कहते हैं, आप एक समझदार खातून मालूम हो रही हैं, कि आपको उन्होंने ऐसे कौन से सब्ज़ बाग दिखा दिए, ऐसे कौन से ख्वाब दिखा दिए कि आप मतलब कि 1.5 लाख रुपया दे दिया उनको? हाँ, ये इस तरह से कहते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी आपको 210 मुल्कों का टूर फ्री में देती है, कंपनी 210 आपको मुल्क का? जी, कंपनी आपको 5 मरले का घर भी देती है, कंपनी आपको होंडा सिविक भी देती है। बस आपने 1 से 1.5 साल यहाँ पे काम करना है और साल बाद कंपनी आपको ये सारा कुछ देगी। और कुरान की कुछ आयत सुनाते हैं कि जी कुरान ये कहता है कि जी पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं। कुरान कहता है इन्नल मासा कि आप अपने ख्वाब देखें और अपने ख्वाबों को पूरा करें। तर्जुमा है जो आप बता रही हैं। हाँ, ये सारा कुछ ऐसे कहते हैं। कुरान उन्हीं के लिए हिदायत है जिनके दिल साफ हो।